जहां 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, वहीं विधानसभा चुनाव भी उससे पहले है। और हमारे साथ कुछ राजस्थान के वोटर्स हैं, उनसे जानते हैं कि राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट बनेगी। ये बताइए, आप राजस्थान से हैं, किसको लगता है वोटर ये सीएम बनेंगे? किसकी गवर्नमेंट बनेगी? बीजेपी। बीजेपी की? बिल्कुल। गहलोत तो काफ़ी मुफ्त वगैरह बांट रहे हैं। नहीं सर, वो तो बांट रहा है तो वो तो मोनोपोली है उसकी। वोट चाहिए तो उसको बांटना ही पड़ेगा। बाकी बीजेपी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी बहुत ही ज़रूरी है। आप आएगी तो बीजेपी। बीजेपी अभी फेवर में है बीजेपी के क्या लगता है? बीजेपी ही आएगी। और गहलोत क्यों नहीं? गहलोत तो गहलोत कह रहे हैं कि भाई नंबर 1 हम मॉडल स्टेट बना दिए हैं वो राजस्थान जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। फ्री में भी सिलेंडर भी सस्ता कर दिया, जिससे लोग तरस थे। नहीं किया है, नहीं, बातों में एक सस्ता किया है, ओरिजिनल में कुछ नहीं है। मतलब जो भी बातें हैं राजस्थान गवर्नमेंट दावा कर रही है वो हवाबाजी ज़्यादा है। हवाबाजी है, 90% हवाबाजी है। और इस सेंटर में किसको देखना चाहेंगे 2024 में? मोदी। मोदी क्यों? मोदी है तो कश्मीर में तिरंगा है। कांग्रेस राज में तो कुछ भी नहीं था। और क्या लगता है, कश्मीर का एक इशू हो गया और जिसको लेकर मोदी को देखना चाहेंगे? मोदी है तो सब कुछ है। आप चांद पे पहुंच गई अपना भारत। चांद पे मोदी जी ने तिरंगा लहरा दिया, तो इससे बढ़ के देश के लिए गौरव की बात और क्या होगी। अब सूरज पे भी एकदम स्टडी होने वाली है। फुल। और जैसे एक तो हो गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काफ़ी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। एक इन्होंने कहा कि जो विदेश नीति काफ़ी मजबूत हुई है। और क्या लगता है आपको, मोदी गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है? मोदी गवर्नमेंट तो हिंदुत्व के लिए बहुत सा काम कर रही है, हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत सा काम कर रही है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए अपना। ये हिंदू राष्ट्र की जो बात की आपने, कई लोग कहते हैं कांग्रेस वाले कि हिंदू मुसलमान ज़्यादा होता है और हिंदुओं को अपनी तरफ खींचते हैं मोदी वाले। मोदी वाले मतलब मोदी गवर्नमेंट जो है दंगा उंगा भड़का के या हिंदू मुसलमान करके हिंदू वोटर्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं। ये दंगा भड़काने का काम कांग्रेस सरकार करती है। बीजेपी सरकार ने आज तक कोई भी दंगे भड़काने वाला कार्य आज तक इतने सालों में तो हम कभी कुछ भी नहीं किया है। दंगे भड़कते तो यूपी में भी भड़कते। यूपी में आज तक एक भी दंगा नहीं है, राजस्थान में क्यों है? लेकिन मणिपुर में तो हिंसा हुई थी। मणिपुर की अलग बात, पर नू में हिंसा हुई जहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट है। हरियाणा के कई जिलों में हुई थी। वहाँ कांग्रेस ही है। नहीं, हरियाणा में तो खट्टर हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है। बीजेपी पर ये तो वो क्रॉस में जो पार्टी अपोजिट पार्टी होती है वो तो करवाएगी दंगे। उनको बीजेपी क्रॉस पार्टी का तो काम ही ये होता है कि सामने वाली पार्टी को कैसे नीचे करना है। तो आप मानते हैं कि ये विपक्षी पार्टी की देन है ये दंगा जो है? बिल्कुल बिल्कुल सर। राहुल गांधी को मानते हैं या पीएम कैंडिडेट? नहीं 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 मानते। आप हंसने लगे राहुल गांधी के नाम लेते हुए। पप्पू है वो तो। और केजरीवाल? नहीं भाई साहब, केजरीवाल भी नहीं? बीजेपी में सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ओनली फॉर मोदी। मोदी के बाद कौन लगता है आपको, कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है जो देश चला सकता है मोदी के बाद? योगी। योगी जी? मोदी के बाद योगी। योगी ऐसा क्यों कि योगी के फेवर में क्यों है? नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं, जिनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। पर योगी जो चाल लेके चल रहे हैं उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आप यूपी को देखिए, पहले यूपी कैसा था और योगी जी के आने के बाद में कैसा हो गया यूपी। अच्छा, दो कैंडिडेट मान लेते हैं, बीजेपी खुद चॉइस दे कि मोदी या योगी, और पब्लिक सर्वे करवाए, तो आप किसको देखना चाहेंगे? योगी। आप भी योगी को देखना योगी चाहेंगे? योगी को। मोदी से ज़्यादा योग्य है इस समय योगी? बिल्कुल योगी। मिस्टेक है, एकदम मिस्टेक। आप भी फैसला अभी मानते हैं फैसला ऑन द स्पॉट जो रहता है योगी का? बस जो भी होगा अतार कर देगा वो काम। ज़्यादा सोचना वोचना नहीं, जो लेना है तो लेना है फैसला। बस मतलब सलमान खान की तरह कमिटमेंट कर दी तो कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजस्थान की यदि मैं बात करूँ, जहाँ पर भी चुनाव है वहाँ पर आप देखिए कि राजस्थान आज भ्रष्टाचार में, अत्याचार में, बलात्कार में राजस्थान के रहने वाले हैं क्या? हाँ, मैं राजस्थान से हूँ। तो क्या इस बार गहलोत जी नहीं आएंगे? जी नहीं, गहलोत जी की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान में जो अत्याचार बढ़ा है, जो भ्रष्टाचार है, उससे जनता त्रस्त है, परेशान है, और अब वो बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। अभी जो संकल्प यात्रा चल रही है भाजपा द्वारा जो निकाली जा रही है, उसमें जो जनाधार मिल रहा है, उस जनाधार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार पुनः इस बार से हमारे यहाँ पर 2024 में तो आएगी, राजस्थान में भी 23 में पुनः आ जाएगी। ये बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री?
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ही पुनः हमारे देश के 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है, उन्होंने देश का उत्थान किया, देश को नई दिशा दी है। देश के विकास में जो उन्होंने योगदान दिया वो आज तक किसी भी अन्य प्रधानमंत्री नहीं दिया है। आज आप देखिए नारी सशक्तिकरण जो उन्होंने दिया है, उसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो हमारे अभी आपने हाल ही में दिल्ली में G20 देखा आपने, उसमें हमारे जो देश का जिस प्रकार से नाम रोशन किया है और विदेशों में जिस प्रकार से अनेक जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ पर आए थे, उनको लगा कि आज हम नए भारत में उन्होंने प्रवेश किया है और नए भारत का जो स्वर्णिम विकास उन्होंने देखा है वो एक अभूतपूर्व विकास था। कह रहे हैं, विरोधी तो कहते हैं कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना के एक अनपढ़ राजा जो है देश चला रहा है। ऐसा है, विरोधी कुछ भी कह सकते हैं, विरोधियों का काम मात्र कहना है, काम करना नहीं है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वो काम करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका है, इसलिए विरोधियों के पास और कोई काम नहीं रहा है। केजरीवाल को लगता है आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वो कैंडिडेट लगते हैं या कंप्यूटर लगते हैं? नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और आज हमारे देश में राहुल गांधी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं काबिल हैं पीएम के लिए? इसके काबिल नहीं है। प्रधानमंत्री के योग्य हमारे देश में भी एक ही मात्र जो चेहरा है, जो भारत का वीर सपूत है, नरेंद्र भाई मोदी। राजस्थान के अंदर 2024 में अशोक गहलोत की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या काम किया अशोक गहलोत ने? सर बहुत से अच्छे काम किए हैं, बहुत सी चीज़ें हुई है सर। गरीबों के लिए बहुत सी चीज़ें, जैसे गैस की टंकियाँ उन्होंने निःशुल्क कर दी, 500 रुपये में कर दी गैस सिलेंडर है। बिजली इन्होंने निःशुल्क कर दी, किसानों को निःशुल्क कर दिया, फूड पैकेट भी बांटे हैं, और भी बहुत से काम। 2024 में मोदी राहुल गांधी कौन आना चाहिए? हॉस्पिटल सर, उस चीज़ का तो नॉर्मल तौर पे तो सर क्या कह सकते हैं उस चीज़ में। मोदी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सर लगता है कि दम? देखा जाए कुछ अच्छे काम भी है, कुछ गलत काम भी है। क्या अच्छे काम है और क्या गलत काम? बहुत से हैं सर, बहुत से अच्छे काम भी है, बहुत से गलत काम तो भी है। दोबारा वोट देंगे मोदी को? तीसरी बार जिताएंगे? नहीं नहीं, गलत काम ज़्यादा किए हैं यानी? सर नॉर्मल सी बात है। आप क्या बोलना चाहेंगे 2024 के लिए? 2024 में कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की गवर्नमेंट बननी चाहिए, मोदी को नहीं देखना चाहेंगे? मोदी को नहीं जी, कौन राहुल गांधी लगता है आपको ज़्यादा? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ये तो खैर सीएम की बात हो गई। पीएम के लिए किसको देखना चाहेंगे? पीएम के लिए फिलहाल राहुल गांधी अभी ठीक है। ठीक है, मोदी से अच्छा है। कांग्रेस ने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया कर रहा है राजस्थान में। हमारे राजस्थान में अच्छा काम किया तो लग रहा है कि देश में भी अच्छा काम करेगा। हाँ जी। ये बताइए 2024 में किसकी सरकार बनेगी, किसको पीएम देखना चाहते हैं? पीएम तो मोदी जी बनेंगे वैसे। मोदी जी। एक तरफ क्या लगता है? मोदी बनेंगे, मोदी जी। यानी किस लिए एक तरफा वोट पड़ रहा है उनको? क्योंकि देखो जी, सबसे ज़्यादा तो हिंदू खुश है और हिंदू की आबादी ज़्यादा है हिंदुस्तान में, तो मोदी जी ही बनेंगे इस। मोदी तो हिंदुओं के ही नहीं है, सबके हैं पीएम। वो ज़्यादातर तो यही चलता है ना, आप देख लो कहीं भी जाके। क्या काम किया है हिंदुओं के लिए? बहुत काम किया है। कितने मंदिर खुलवा दिए? मंदिर, राम मंदिर बनवा दिया, और एक हो गया मतलब राम मंदिर? बाकी राम मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, और क्या लोगे आप ये बताओ। अच्छा, राम मंदिर आप मानते हैं? अयोध्या जी सर, हम अयोध्या से ही हैं। और राम मंदिर बन गया तो बेघर कितने लोग हो गए सर, हमें बताइए, आप जवाब दीजिए। हम जैसे से पूछिए क्या बीत रही है हम सब पर। यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं आके हम लोग, आपको बताएं बेघर हो गए हैं वहाँ पे। क्या आपकी जमीन ले ली गई क्या? हाँ भैया, जमीन मेरी ले ली गई है सर, बता रहे हैं कि तो पैसा भी दिया गया होगा अच्छा खासा? अरे सर, पैसा लेकर क्या करेंगे, जमीन ही नहीं मिल रही है हमें। नहीं, वो तो कहीं भी गवर्नमेंट का काम होगा। कहाँ कौन सा रोजगार, कौन सी भर्ती फाइनल हुई, बताना। आपको बताना चाहेंगे कोई भर्ती निकली? वहाँ पे रोजगार भी तो मिलेगा मंदिर बनने। अरे बहुत रोजगार मिलेगा। कौन सा रोजगार तो खैर गवर्नमेंट के जहाँ भी काम होगा वहाँ तो जमीन ली जाती है, वो तो नॉर्मल सी बात है, किसी की भी जमीन मुआवजा जाती भी है। तो मिलेगा। अरे फ्री में थोड़ी ले लेंगे जमीन। हाँ हाँ, मुआवजा मिलेगा पर जमीन तो मिलना चाहिए भैया। वहाँ पे रोजगार कितना बढ़ेगा ये तो देखो आप। जब तो क्या 2024 में जिताएंगे आप मोदी को? कभी नहीं, ये नहीं, ये गलती दोबारा नहीं होगी हमसे। तो किसको देंगे? कोई भी हो, कोई भी XYZ कोई भी हो, पर योगी नहीं।